और देखिए इस वक्त मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो बॉक्सिंग रिंग में है और बॉक्सिंग रिंग में उनके प्रतिद्वंदी हैं अब उद्धव ठाकरे। शिवसेना में ज़बरदस्त फूट के बाद ज़्यादातर विधायक जो है बागी हो चुके हैं और इस समय उद्धव ठाकरे को लगातार विधायकों के पंच एकनाथ शिंदे के जरिए उन पर लग रहे हैं और इसी वजह से शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपना वर्षा का बंगला जो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का वो छोड़कर मातोश्री में वापस शरण लेने पर मजबूर हो चुके हैं। तो एकनाथ शिंदे के लगातार पंच के चलते उद्धव ठाकरे चित हो गए हैं और ये जो रिंग में इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त ताकतवर हैं और जो उद्धव ठाकरे हैं वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब शिवसेना की कोशिश है कि इस जो रिंग के भीतर गेम चल रहा है इसको लंबा खींचा जाए ताकि एकनाथ की जो ताकत है उसको कम किया जा सके और कम करने के बाद फिर वापस से उद्धव ठाकरे मजबूत होकर उभर सकते हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, जो लगातार कोशिश है शिवसेना की कि कमज़ोर किया जाए बागियों को, उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी हटा ली है। सिक्योरिटी जब हटेगी तो परिवार के लोग परेशान होंगे, उनके घर दफ्तरों पर तोड़फोड़ होगी, दबाव बढ़ेगा और ऐसी सूरत में जो बागी विधायक हैं वो वापस शिवसेना खेमे में लौट सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये समझा भी जा सकता है जिस तरीके से शिवसेना के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो संजय राउत का बयान हो कि हम सदन में भी देख लेंगे और सड़क पर भी देख लेंगे, और उसके बाद आज सुबह से जो तमाम जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उनका ये कहना है कि तो एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन क्या हुआ है? एक्शन तो ये हुआ है ना कि एक जो है गुट यहाँ से चला गया, उसका कहना है कि जब तक जो है हम महाविकास आघाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमको जो है हम जो है इस सरकार के साथ में या उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं है, आप बाहर आ जाइए, हम फिर से साथ में आ जाएंगे। तो एक्शन, इसको आप जो है तोड़फोड़ तो नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है ये तो एक्शन का रिएक्शन है। और जिस तरीके से एक गुट ने जो इस तरीके से हरकत की है उसके एवज में ये शिवसैनिक सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अंकित, आपको बीच में रोकूंगा, शिवसेना भवन चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हैं, प्रफुल्ल के जरिए वहां की तस्वीर दिखाते हैं। संजय राउत शिवसेना भवन पहुंचे हैं, यहाँ पर शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। शिवसेना पर अब तक के सबसे बड़े और गंभीर संकट के बीच ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इसमें हम आपको यहाँ पर हमारे सहयोगी के जरिए संजय राउत ने क्या कहा वो भी बताएंगे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। प्रफुल्ल, क्या कह रहे हैं संजय राउत? अब देखिए, संजय राउत अभी यहाँ पहुंचे हैं, बात नहीं की मीडिया कर्मियों से। उन्होंने मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा था कि आज जो ये कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है इसको क्यों बुलाया गया है, क्या एजेंडा है, तो बात उन्होंने कुछ नहीं की। हमने उनसे सवाल भी पूछा था कि जो कुछ पुणे में जो बागी विधायक है उन पर हमला हुआ है उस पर क्या कहेंगे, तो शांति एकदम मौन रहे, कुछ बोले नहीं और सीधे अंदर चले गए। मैं आपको बता दूं कि अभी भी यहाँ पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे ये सूचना हमें मिल रही है, यहाँ पर उस तरह के बंदोबस्त भी नहीं है। और आज सुबह ही यहाँ पर 2 LED स्क्रीन्स लगाई गई थी कि क्योंकि शायद वर्चुअली जुड़ेंगे तो बड़ी 2 LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं 2 फ्लोर्स पर। और आप सामने देखें तो ज़्यादातर जो नेता हैं, संजय राउत हो, अरविंद सावंत हो या जो कार्यकारिणी के बड़े सदस्य हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। विनायक राउत हैं, तो तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और कोई भी इस बारे में नहीं बात करना चाहता कि आज जो कार्यकारिणी है उसका प्रस्ताव क्या है और उसमें क्या कहा जाएगा। लेकिन जो अभी तक हमको यहाँ पर जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो नेता का पद दिया गया है कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे को, वो पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक ऐसा प्रस्ताव भी आएगा कि ये जो गए हैं उनमें से ज़्यादा तो लोग वापस कभी शिवसेना में ना पाएँ, ऐसा भी एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और आगे पार्टी क्या करेगी, पार्टी क्या रणनीति क्या होगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल कई बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कार्यकारिणी के सदस्य, जिला प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तो फिलहाल अंदर जो है वो बैठक के लिए पहुँच चुके हैं। एक और चीज़ आपको, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें 13 लोगों को नेता का पद दिया जाता है। एकनाथ शिंदे उसमें से एक है, उनको इस पद से हटाया जा सकता है, नए व्यक्ति की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी जानकारी आप ये दे रहे हैं कि जो विधायक बागी हुए वो वापस शिवसेना में ना लौट पाए, ऐसा प्रस्ताव पास होगा। लेकिन उसके पहले इन तमाम बागी नेताओं को शिवसेना से बर्खास्त भी करना होगा। क्या बर्खास्ती का प्रस्ताव भी आएगा?
बिल्कुल, देखिए इसी तरह के प्रस्ताव की यहाँ बात की जा रही है, इसलिए कोई भी कई नेताओं से हमने इस बारे में पूछा कि आज की जो बैठक है उसमें सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, क्यों आप लोग आए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा बैठक में तय नहीं होता, बैठक से पहले तय होता है, उस पर लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस पर बोलने को कोई भी तैयार नहीं कैमरे पर। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि जिस तरह से बर्खास्ती की मांग की गई है उनकी सदस्यता की, उसी तरह से यहाँ से पार्टी से भी उनको निकाला जाए, नेता का पद एकनाथ शिंदे से लिया जाए और कुछ और विधायकों पर जो सबसे पहले उनके साथ गए थे उन पर कार्रवाई हो, ताकि पार्टी में कड़ा मैसेज जाए कि पार्टी जो है वो उद्धव ठाकरे के पीछे है और जैसा यहाँ पर उद्धव ठाकरे कहेंगे वैसी ही चलेगी। तो फिलहाल इसी की तैयारी है और यही करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है और ये ताकत दिखाने के लिए बुलाई गई है कि पार्टी अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है। भले ही कुछ है वो बिल्कुल प्रफुल्ल, लेकिन पार्टी में अभी भी प्रफुल्ल आप ग्राउंड जीरो पे बने रहिए और हम आपके पास अभी लौट कर आएंगे तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कार्यकर्ता शिवसैनिक आपके पीछे दिख रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको महाराष्ट्र के महासंग्राम में वार पलटवार पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने क्या कहा है। पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, जो हुआ है वो संकट नहीं, पार्टी के विस्तार करने और मजबूत करने का ये मौका है। सुनवाते हैं आपको संजय राउत ने क्या कहा। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी, बहुत ही विधायक निर्णय होंगे। जो संकट है मौजूदा और उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में ज़रूर सोचेंगे। बकरी जैसे बे कर रहे हैं, हाँ छोड़ दीजिए ये बात, अभी भी मौका नहीं गया है। कल भी रात को शरद पवार साहब और अजित पवार साहब, जयंत राव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातुश्री पे आए थे। उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहाँ से 10 MLA ने हमसे बात की है, उनके मौजूदगी में। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है। आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है। और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा ज़रूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए हमारे, पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है। आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा। इस झमेले में मत पड़िए। आप आपकी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए। चुनाव में देखेंगे, इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।